Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 5, Section C, and here we are reading a very interesting story, The Green Act. और कल मैंने पढ़ा था इसमें कि there are two children, Neha and Sachin, and they had come all the way from a small hill station to visit Nicobar Island. ठीक है, निकोबार आइलैंड घूमने के लिए आए थे, पर वहाँ पर क्या हुआ? They are very excited to see the island. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि क्या हुआ था कि उनके पेरेंट्स वो पहुँच गए हैं वहाँ पर। बहुत बड़ा सी है, ठीक है, बीच एरिया। वहाँ पर पहुँच के उनके जो पेरेंट्स हैं बहुत टायर्ड हैं, स्लोली पीछे चल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ दिस लाइन, बी केयरफुल एंड स्टे अवे फ्रॉम द डीप वाटर शाउटेड दियर मदर। तभी जो मदर है जोर से चीखते हुए बोलती है, ध्यान रखो और दूर रहो और मत जाना कहाँ पर, डीप वाटर, जहाँ पे ध्यान से मतलब थोड़ा दूर रहो, जहाँ पर डीप वाटर है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। वंस क्लोजर टू द बीच नेहा एंड सचिन स्टॉप्ड शॉर्ट। जैसे ही नेहा और सचिन बीच के बिल्कुल थोड़े पास पहुँचते हैं तो वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर। What a filthy place, said a disappointed नेहा। तो जो नेहा है, डिसअपॉइंट मतलब दुखी हो जाना, तो वो बहुत दुखी होकर बोलती है, What a filthy place। filthy मतलब डर्टी, जहाँ पर गंदगी हो, ठीक है, पूरा जो है गंदे से भरा हुआ प्लेस था। तो वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक्साइटेड तो थे आने के लिए कि हम आइलैंड पे जाएंगे और उसको देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, पर जैसे ही वो वहाँ बीच के पास पहुँचते हैं तो शॉक्ड हो जाती है देख के। ऐसे बोलते हैं, व्हाट अ फिल्थी प्लेस, बहुत दुखी होकर बोलते हैं। हु थ्रोज दीज केन्स, प्लास्टिक बोटल्स एंड एटेबल्स। नेहा बोल रही है कि किसने ये यहाँ पर फेंक दिए हैं, जो केन्स हैं, प्लास्टिक बोतल है और जो खाने वाले आइटम्स हैं, इटेबल्स मीन जो जिस चीज़ों को आप खा सकते हैं, वो किसने फेंका है यहाँ पर। शी पॉइंटेड टू द ट्रैश बीइंग टॉस्ड टू एंड फ्रो बाय द वेव्स। ये बोल रहे हैं, तो पॉइंट करती है किस तरफ को। सबसे पहली बात होता है ट्रैश मीन्स वेस्ट मटेरियल, कूड़ा जो है कहाँ से आ रहा है। टॉस मतलब उछल के बाहर आना पानी से, ठीक है। जो वेव से उछल के जो है वो सारा कचरा जो है, जितना भी गार्बेज था वो बाहर निकल के आ रहा है। उसको पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि ये वेस्ट किसने फेंका है, केन्स, प्लास्टिक बोटल्स और इटेबल आइटम्स किसने फेंके हैं यहाँ पर। ओ माई गॉड, इट्स अ फूल, हाउ कैन समवन स्पॉइल सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। बोलती है, ओ माई गॉड, कितनी दुख की बात है कि कोई कैसे इतने सुंदर जगह को ख़राब कर सकता है। यानी कि बीच हमको पता है कि बहुत ही सुंदर लोकेशन होती है वहाँ पर, और सब लोग जाते भी ऐसे नहीं कि हम सी साइड एरिया देखें, सनराइज़ और सनसेट को देखें और इन्जॉय करें वहाँ पर, बट वहाँ पे इतनी मतलब गंदगी थी, तो जिसको देख के वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। सर साथ ही बोल रही थी कि कौन है ये जो इतना गंदा कर देते हैं इस जगह को। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे शॉक है। यहाँ पे कितना सारा बीच पे जो है प्लास्टिक का सामान और गार्बेज और रिटेबल आइटम्स जो है फेंके गए थे। नेहा लुक्ड अराउंड एंड सॉ पीपल इंजॉइंग देमसेल्फ। तो नेहा जो है चारों तरफ देखती है और क्या देखती है कि जो लोग हैं वहाँ पर अपने आप में जो है इंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पर कितना गंदा है, वो बस अपने गंदगी में इंजॉय करे जा रहे हैं। दे वर लीस्ट बॉदर्ड बाय द डर्टी सराउंडिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये कि वो लीस्ट बॉदर है। बॉदर मतलब उनको कोई परेशानी नहीं कर रही है, उनको बात कितना गंदा है यहाँ पर। वरीड ही नहीं है, बॉदर मतलब वरीड होना, उनको टेंशन ही नहीं है इस चीज़ की कितना गंदा डर्टी है हमारी सराउंडिंग और उसे हमें क्लीन करना चाहिए। बस वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपना एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। शी एक्चुअली सॉ सम टूरिस्ट एज वेल एज द लोकल पीपल एडिंग टू द ऑलरेडी लिटर्ड प्लेस। तो क्या है, वो देख रही है कि जो वहाँ पर जो टूरिस्ट थे, कुछ टूरिस्ट थे और साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं वो जो है वहाँ पर लिटर्ड मतलब गंदगी, ठीक है, डर्टी प्लेस, फिल्थी प्लेस, ठीक है ना,
तो लिटर प्लेस उसको और गंदा किए जा रहे हैं। तो बहुत शॉक्ड है इन चीज़ों को देख देख के वो। विद अ हैवी हार्ट, बहुत ही दुखी मन से, दे एंटर्ड द वाटर एंड सून फॉरगॉट अबाउट द सराउंडिंग। बहुत ही दुखी मन से वो पानी के अंदर तो जाते हैं, चले जाते हैं, और जो है भूल जाते हैं सराउंडिंग के बारे में कि ये कितना गंदा सराउंडिंग है, उसको भूल जाते हैं। फॉर आवर्स दे इंजॉयड देमसेल्फ, और कुछ घंटों के लिए उस पानी में वो इंजॉय करते हैं। बीच के पानी में, समुद्र के पानी में काफ़ी देर तक वो इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। इट वॉज सच फन राइडिंग ऑन द वेव्स, कलेक्टिंग शेल्स, थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर। तो वो क्या था, बहुत ही मज़ा आया उनको कि वो जो है जो वेव्स हैं उस पर राइड कर रहे हैं, खेल रहे हैं उनके साथ, ठीक है, और कुछ जो है शेल्स भी कलेक्ट किए हैं, और एक दूसरे पे जो पानी गिर रहे थे उसको भी वो एंजॉय करते हैं कुछ टाइम के लिए। बैक इन देयर होटल रूम, ठीक है, वापस अपने जो होटल है उसके रूम में पहुंचते हैं। सचिन सेड टू नेहा, सचिन है वो नेहा को बोलता है, समथिंग शुड बी डन अबाउट दिस सराउंडिंग। कि नेहा कुछ करना पड़ेगा हमें इस सराउंडिंग के लिए, जो हम देख कर आए हैं चारों तरफ गंदगी को। इसके लिए हमें जो समुद्र के पास जितने भी वेस्ट मटेरियल गिरा हुआ है या खाने वाली चीज़ें गिर रखी हैं, केन्स है, प्लास्टिक है, ये गंदगी के लिए हमें कुछ करना होगा, ठीक है। वो बात करता है वाई, क्यों, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मरीन लाइफ। वो बोलते हैं क्योंकि जो ये चीज़ें हैं यह मरीन लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती है। मीन्स जितने भी एनिमल्स जो हैं पानी में रहते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती है। अगर प्लास्टिक का सामान आप समुद्र में फेंकोगे तो क्या होगा, जितनी छोटी छोटी जो फिशेस हैं, बड़ी फिश उसको खाती हैं, तो उसके बाद खाने के बाद क्या होती है, वो मर जाती हैं। तो प्लास्टिक का जो सामान है हमें कभी भी पानी में नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसे ही ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि ये है क्या है, जो जैसे सामान है क्या कर रहा है, इसको इफेक्ट करता है, मरीन लाइफ को भी करता है। बट वट कैन वी डू, पर हम क्या कर सकते हैं। आई हैव अ प्लान, सचिन विस्पर्ड इन नेहास ईयर। सचिन जो है विस्पर्ड मतलब चुपके से धीमे से फुसफुसाते हुए नेहा कान में बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। हर आई ग्रू राउंड, और उसकी आंखें जो ये सुनकर बड़ी हो जाती हैं। दैट्स नाइस बट विल इट वर्क, ये बहुत अच्छा है पर ये क्या काम करेगा, ये जो तुम प्लान बता रहे हो कि ये वर्क करेगा। वी कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई, हम ये कह रहे हैं कि हमें एक बार जो है हमेशा जो है कभी ना कभी हमें ट्राई करना चाहिए। रिप्लाई अ वेरी एंथुजियास्टिक सचिन, बहुत ही उत्साह के साथ, एंथुजियास्टिक मतलब उत्साह के साथ, बहुत हैप्पीनेस के साथ जो है एक्साइटेड होकर जो है सचिन रिप्लाई करता है कि हम जो है कभी ना कभी हमें ट्राई करना होगा, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई प्लेस गंदा है तो ये सोचे बिना कि कोई और करेगा, ठीक है, हमें अपने आप से उस प्लेस को क्लीन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे ही जो है सचिन है और जो नेहा है ये सोच रहे हैं कि हम उसकी प्लेस को जो है अब क्लीन करेंगे। नेहा एंड सचिन वेंट आउट इन द इवनिंग फॉर शॉपिंग। नेहा और सचिन क्या है बाहर निकलते हैं इवनिंग में और क्या करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। दे रिटर्न विद देयर हैंड्स फुल ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स, और जब वो वापस आते हैं तो उनके हाथ में जो है बहुत ही स्ट्रेंज अजीब अजीब चीज़ें जो हैं उनके हाथों से जो है भरी हुई हैं। कुछ ना कुछ वो वहाँ से लेके आते हैं, मार्केट से अजीब अजीब चीज़ें से उठा के कलेक्ट कर, मतलब वहाँ से खरीद कर लेके आते हैं। द एंटायर इवनिंग वॉज स्पेंट इन द रूम एंड विद द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो पूरी जो इवनिंग है वो दोनों बच्चे कहाँ हैं, रूम में स्पेंड करते हैं, लेकिन परमिशन किसकी लेते हैं, पेरेंट्स की। अपने पेरेंट्स की परमिशन से वो पूरे जो इवनिंग है रूम में ही स्पेंड करते हैं, मतलब कहीं जाते नहीं है बाहर, ना बीच देखने के लिए ना कोई दूसरा प्लेस देखने के लिए। दे हैड ए क्वाइट डिनर इन द रूम इटसेल्फ, और जो अपना जो खाना जो चुपचाप से वहीं पर रूम में ही अपने जो है खाना खाते हैं। मतलब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कैसे उस प्लेस को क्लीन करना है। तो पहले मार्केट जाते हैं, वहाँ से सामान लेके आते हैं, उसके बाद जो है
अपने रूम में रहते हैं अपने पेरेंट्स की परमिशन से, और जो है खाना भी वहीं खाते हैं. So dear student, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Tomorrow I will take the next paragraph of this story. Thank you and have a nice day.